नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। देखिए, प्रदोष व्रत माह जून में जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष है वो 3 जून को पड़ेगा या 3 जून को मनाया जाएगा। देखिए, ये जो व्रत होता है ये शिव जी की कृपा और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो लोग संतान संबंधित परेशानियों से परेशान हैं या जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से परेशान हैं, तो कहा जाता है कि प्रदोष व्रत करने से जो व्रती व्यक्ति होता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है इस व्रत को करने वाले को। देखिए, इस व्रत के करने के जो नियम होते हैं बहुत साधारण होते हैं, बहुत सामान्य होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और आपका अटूट विश्वास अपने भगवान पे। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति दिन के समय फलाहार कर सकता है, आप रात के समय अनाज भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें नमक ना लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, अर्थात ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। इस व्रत में जो पूजन का विशेष समय है वो शाम के समय, जब संध्या काल होती है, अर्थात जब दिन छिप जाता है उसके 48 मिनट के अंदर, अर्थात 2 घंटे के अंदर इस व्रत को करने का, या आप कह सकते हैं इस व्रत में पूजन करने का विशेष नियम है, जिसका विशेष लाभ व्रती व्यक्ति को मिलता है। तो दोस्तों, चूंकि इस बार 3 जून को बुध प्रदोष है, तो आज आपसे बुध प्रदोष की जो कथा है वो बताऊंगी। बुध प्रदोष उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा होता है जो सुख शांति चाहते हैं, जीवन में तरक्की चाहते हैं और साथ ही साथ धन की विशेष कामना है जिनको, और खासकर जिन लोगों को त्वचा संबंधित रोगों की समस्या है वो लोग भी बुध प्रदोष का व्रत अवश्य करें। तो देखिए, इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक पुरुष का विवाह हुआ और वह विवाह के बाद, गौने के बाद अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल गया। कुछ दिन रहने के पश्चात वह अपनी सास से विदाई मांगने लगा, परंतु उस दिन चूंकि बुधवार था और उसके सास ससुर साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वो अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी लेने चला गया। पानी लेकर जब वह वापस आया तो उसके क्रोध और आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वो उस आदमी से झगड़ा करने लगा, परंतु ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया कि उस पुरुष की शक्ल उससे हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ा होते हुए जब काफ़ी देर हो गया तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर पुरुष की जो आंखें थीं वो भर आईं और वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, यदि आप मेरी समस्या का अंत कर देंगे तो मैं हमेशा प्रदोष व्रत रखूँगा और खासकर बुधवार के दिन इस व्रत को ज़रूर करूँगा। तो आप मेरे भोलेनाथ, आप मेरी पत्नी की रक्षा करें और मुझ पर दया करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले आया। भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा। उसने जैसे ही संकल्प लिया, उसके प्रभाव से भगवान शंकर की कृपा से जो दूसरा पुरुष था वह अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। बस उस दिन से ही वह पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने लगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।